बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का चैप्टर 3 क्लास 9 चैप्टर नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 3.2 और जिसके हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे होता है जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, वैन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो देखिए वैल्यू गिवन है वो कौन कौन सी हैं। एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। मैंने दोनों ही वैल्यू को गिवन में लिख लिया। ए प्लस बी मेरा 4 है और ए बी मेरा 3 है, जबकि मुझे मालूम क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रिक्वायर्ड है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मुझे फाइंड करना है। अब जरा फॉर्मूले देखिएगा क्लास, ऐसा फॉर्मूला तलाश कीजिएगा जिसमें ये तीनों ही आ रहे हो, ए प्लस बी भी आ रहा हो, ए भी आ रहा हो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी। तो अब जरा यहाँ पर गौर करें कि जिसमें क्यूब वाला फॉर्मूला हमें चाहिए। देखिए एक तो क्यूब वाला फॉर्मूला ये रहा मेरा, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। देखिए अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर करें तो तीनों ये आ रहे हैं। देखिए ए प्लस बी भी आ रहा है इसके अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ए बी भी आ रहा है इसके अंदर, अगेन दोबारा ए प्लस बी भी आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है इसके लिए, हमने यही वाला फॉर्मूला सेलेक्ट किया। इसके अलावा एक क्यूब का फॉर्मूला और है नीचे, ये भी है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आ रहा है, ए प्लस बी भी आ रहा है, लेकिन ए बी जो है वो यहाँ पर अकेला नहीं है बल्कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी साथ है, जबकि हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है। तो हम चले ए बी की वैल्यू तो पुट कर लेते हैं, लेकिन इनकी क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिहाज से फिट नहीं हो रहा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला अपना सेलेक्ट किया है, ये वाला ए प्लस बी होल क्यूब वाला। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दोबारा भी कॉपी किया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं करने जा रही हूँ ये तमाम वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट। तो देखते हैं कैसे पुट करते हैं। देखिए ए प्लस बी मेरे पास गिवन है, किसके इक्वल है, 4 के। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 4, और फॉर्मूले में मेरा क्या लगा हुआ है, होल क्यूब लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर होल क्यूब लगा देती हूँ। और ये तो मुझे फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और ए बी की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ और ए बी की जगह पे मैं पुट कर दूंगी यहाँ पर 3, ठीक है। जहां ए बी लिखा हुआ है वहां मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब देखिएगा आगे ए प्लस बी किसके इक्वल है, 4 के। तो मैंने यहाँ पर 4 रख दिया अपनी वैल्यू। इस तरह से मैंने तमाम वैल्यूज को क्या कर दिया, अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। अब मैं इनको करने जा रही हूँ सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर 4 के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, 3। इसका मतलब 4 जो है वो मेरा 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 ज़ा 16 होगा और 16 4 ज़ा 64 होगा, ठीक है। 16 4 ज़ा मेरा हो जाएगा 64। चाहे तो आप इस तरह करके भी देख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। बात देखिए करना 3 टाइम ही है मल्टीप्लाई, और ये मेरा हो जाएगा इस तरह से कॉपी। अब देखिए 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। 9 4 ज़ा मेरा हो जाएगा 36 जी। अब देखें 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, ठीक है। यहाँ पर मेरा हो जाता है 64 और ये बन जाएगा मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 36। अब देखिए मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो 36 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर अलोन रह जाए, क्योंकि मुझे उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं 36 को यहाँ शिफ्ट करूंगी, तो यहाँ क्या हो रहा है, 36 प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 64 से मुझे माइनस करना है 36, तो 64 माइनस हो जाएगा यहाँ पर आकर 36, तो ये देखेंगे माइनस हो गया, और यहाँ मेरे पास क्या वैल्यू रह गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
अब जरा देखिएगा यहाँ पर 64 में से जब हम 36 को माइनस करते हैं तो देख लेते हैं करके। देखिए 4 में से तो 6 जा नहीं सकता, तो मैं बराबर वाले से बोरो लेती हूँ, ये हो जाएगा 14 और यहाँ रह जाएगा 5। तो 14 माइनस 6 मेरा क्या बचेगा 8। 14 माइनस 6 8 बचेगा एंड 5 माइनस 3 मेरा हो जाएगा 2, ये आ गया 28। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू मेरी आ जाएगी 28। ठीक है, जो वैल्यू फाइंड करनी होती है मैंने आपको बताया, उसे आप लेफ्ट पे लिख लिया करें और जो आंसर आए उसे आप राइट पे लिख लिया करें, तो ये आंसर को देने का एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब को लेफ्ट पे लिख लिया और 28 इसका आंसर मैंने लिख दिया राइट पर, और यही मुझे फाइंड करना था। ठीक है, तो यहीं पर मेरा आंसर आ चुका है, देख सकते हैं आप। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है इज इक्वल टू 5 एंड ए बी हमें ए माइनस बी हमें दिया हुआ है 5। तो देखिए हमारे पास गिवन कौन कौन सी वैल्यू है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है वैल्यू ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला सेम उसके जैसे ही है, बस पहले हम यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला यूज कर रहे थे और अब हम यूज करेंगे अपना माइनस वाला फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट ए माइनस बी। ये ब्रैकेट यही वाला फॉर्मूला मैंने इधर कॉपी कर लिया, चूंकि अब मेरे पास जो गिवन है वो माइनस की फॉर्म में है, तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब किस तरह, क्योंकि मुझे फाइंड करना है ए बी, तो बाकी वैल्यू मैं पुट करती जाऊंगी। ए माइनस बी किसके इक्वल है 5 है, तो मैं ए माइनस बी की जगह पे क्या लिख दूंगी 5 और यहाँ ले लूंगी क्यूब, 5 का क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब है, होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है 5 के, यानी इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख दूंगी 5 माइनस ए बी तो मुझे फाइंड करना है, तो ए बी तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी और a माइनस बी की जगह वैल्यू में रख दूंगी 5। ठीक है, अब देखिए 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 5 जा, चले कर देते हैं इधर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 3 लिखी हुई है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस, देखिए यहाँ पर तो ए भी है, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 ए बी। ठीक है, अब देखिए 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, चाहे तो करके भी देख सकते हैं आप। ये देखिए 25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, ये आ गया 5 5 जा 5 और 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, तो यहाँ पर तो वैल्यू मेरी हो जाएगी 125, जबकि अब यहाँ क्या करना है मुझे, ये एज इट इज कॉपी कर देते हैं क्योंकि ये ए बी के साथ है और ये 5 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है क्लास, देखें ये 5 चूंकि मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो 5 जो इधर लिखा हुआ है मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो इधर ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 125 से 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ये माइनस साइन इसके साथ है। ठीक है, यहाँ पर आके ये माइनस हो गया 5, जबकि इधर मेरा क्या रह गया माइनस 15 ए बी। ठीक है, अब जब 125 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 120। ठीक है, 120 आ गया और यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है माइनस 15 ए बी। अब मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की चाहिए,
तो -15 यहाँ से हटाना होगा मुझे और शिफ्ट करके यहाँ लाना होगा, कहाँ, लेफ्ट साइड पे। तो 15 यहाँ ए बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं डिवाइड, यहाँ कर देते हैं। 120 से आकर ये यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, माइनस के साथ लेकर आना है क्लास, ये नहीं कि आप सिर्फ 15 ले आए, माइनस वहीं लिखा रहे, माइनस के साथ लेकर आना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या रह गया, ए बी रह गया, और 15 जो है वो उठकर इधर आ गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखें कोई ऐसा टेबल जिससे ये दोनों कैंसिल हो रहे हो, 15 भी आता हो जिसमें 120 भी आता हो। तो ऐसा टेबल तो मेरे पास सिर्फ 5 का ही हो सकता है ना। देखिए 5 3 जा 15, ठीक है, एंड थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं मिटा के, 5 2 जा, देखिए 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 तो नहीं आता, लेकिन 5 2 जा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जब 0 के पास आएगा, इस तरह से मैं इस तरह लिख देती हूँ ताकि आपको, देखिए यहाँ 0 लगा हुआ है, ठीक है। 5 2 जा 10 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 12 में से 10 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब कितने बचे इसके पास, 2 बचे। जो 2 बचे ना वो 0 के पास ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। छोटा सा मैं आपको लिख के दिखा दूँ ताकि आपको शिफ्ट नजर आए किस तरह से शिफ्ट हो। अब ये जब शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, 20 बन गया। तो अब 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब ये भी कट गया। समझ आया क्लास किस तरीके से किया मैंने, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। 12 में से 10 माइनस किया, बाकी बचा 2, 2 0 के पास शिफ्ट होगा तो ये 20 हो गया, 5 4 जा 20। क्या ये मजीद कैंसिल हो सकता है, क्या 3 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, कर सकते हैं हम इसको फर्दर कैंसिल। 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -8। माइनस भी है क्लास, इस चीज का ख्याल रखिएगा, माइनस लगाना ना भूल जाइएगा, माइनस भी साथ साथ चल रहा है, बस यही मेरा आंसर होगा। अपॉन में देखिए 1 बच रहे हैं और अपॉन में 1 हम लगाते नहीं, तो सिर्फ न्यूमिनेटर लिखेंगे हम -8, यही आंसर आ जाएगा, यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ है, वही मेथड है, ठीक है। यहाँ भी हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। तो मैंने लिख दिया जो जो वैल्यू मुझे गिवन है, गिवन मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, और मुझे मालूम करनी है ए बी की वैल्यू, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, माइनस वाला, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई किया था। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब मैं अपनी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ जहां जहां मुझे पुट करनी है, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, 16 के, और a माइनस बी किसके इक्वल है, 4 के। तो मैं यहाँ रख देती हूँ 4 और इसके ऊपर लगा देती हूँ क्यूब, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह वैल्यू मेरी आ जाएगी 16 और -3। ए बी की तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ए बी को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और a माइनस बी की जगह में लगा दूंगी 4। a माइनस बी की जगह वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। अब देखिए मुझे कैसे फाइंड करनी है वैल्यू, 4 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 सा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नंबर को नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 4 जा 12 हो जाएगा -12 ए बी, और यहाँ 4 4 जा 16 होगा, और 16 4 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा ये हो जाएगा 64। और यहाँ देखिएगा ये मेरे पास लिखा हुआ है 16। अच्छा, अब गलती से भी इसको माइनस नहीं कर दीजिएगा क्लास, देखिए ये सिर्फ एक नंबर है और ये ए बी के साथ लिखा हुआ है। कभी भी वेरिएबल वाला नंबर सिंपल नंबर के साथ कभी भी माइनस या प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है और ये विदाउट वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो मैं अभी इसको ऐसी कॉपी कर देती हूँ।
मैं ये कर सकती हूँ कि 16 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा। 64 में से मुझे 16 को करना है माइनस, और यहाँ मेरा रह जाएगा -12 AB। ठीक है, अब 64 में से जब मैं 16 को माइनस करूँगी तो देखिएगा क्या बचेगा मेरा। तो मैं यहाँ से 1 कैरी लूँगी, ये हो जाएगा 14, यहाँ रह जाएगा 5, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 मेरा बचेगा 8, और 5 माइनस 1 यहाँ बचेगा 4। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता है 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48, और यहाँ रह जाएगा -12 AB। अब देखें यहाँ पर मुझे क्या करना है क्लास, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं 12 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, और 12 यहाँ पर ए बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर, 48 से मैं डिवाइड कर देती हूँ। क्या सिर्फ 12 डिवाइड होगा? जी नहीं, -12 डिवाइड होगा। 12 माइनस के साथ आएगा, माइनस के बगैर नहीं आएगा, तो माइनस भी साथ लिखिएगा। यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ ए बी। अब 12 के टेबल को इतना पढ़ना है 48 आ जाए, तो 12 का टेबल आना चाहिए आपको। 12 2 24, 12 3 36, एंड 12 4 48। ठीक है, 12 4 12 1 12, एंड 12 4 48। ये देखें, ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, -4 अपॉन में 1 बच रहा है, जो कि 1 में हम लगाते नहीं, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है -4। यही मुझे मालूम करना था, और यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर आपको देखें सेम वही फॉर्मूला चलता आ रहा है, बस आपको इस वैल्यू सिर्फ चेंज कर देते हैं। कभी आपको ये मालूम करने को ये दे देते हैं, कभी आपको ये फाइंड करने के लिए दे देते हैं, और कभी वो फाइंड करने के लिए दे देते हैं। तो लेकिन फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ये हमें फाइंड करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, और ab की वैल्यू गिवन है। तो मैंने गिवन वैल्यू यहाँ पर अपनी अलग से लिखनी है, माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, ab इज इक्वल्स टू 7, और मुझे मालूम करनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास यही है जो पहले से लिखा आ रहा है। तो बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। a माइनस बी की जगह पे मेरा आ जाएगा वैल्यू 5, और फॉर्मूले में चूंकि क्यूब लगा हुआ है तो हम भी क्यूब लगा देंगे, होल क्यूब। और a क्यूब माइनस बी क्यूब तो मुझे चूंकि फाइंड करना है, वो वैसे ही कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, ये कॉपी हो गया। और ए बी की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या है, 7। ए बी की वैल्यू 7 है। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5। बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये देखिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21, एंड 21 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 105 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारा 105। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 5 5 25, एंड 25 5 125। ठीक है, 25 5 125, ये आ गया। और यहाँ देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब -105। अच्छा, अब देखिए क्लास, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो -105 जो यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको मैं शिफ्ट करके कहाँ ले आती हूँ, लेफ्ट साइड पे। तो ये शिफ्ट होके लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, यहाँ आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो 125 में ये प्लस हो जाएगा 105, और मेरा यहाँ पर क्या रह गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए मुझे इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, 125 और 105 को। तो ये मेरा आंसर आ गया है
करके देख लेते हैं। देखिए 5 + 5 हो जाएगा 10, 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 230। अब मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसको तो मैं लिख दूंगी लेफ्ट साइड पर, और जो मेरा आंसर आ गया है उसको मैं लिख दूंगी राइट साइड पर। आंसर मेरा क्या आया है? 230। बस यही मुझे फाइंड करना था, a³ - b³। ठीक है, देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है 230। बस यही मेरा आंसर है और यही मुझे फाइंड करना था। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि ये जो भी आपको आज करवाया गया क्लास में आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मूला भी आपको यूज़ करना बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा और अब तक फॉर्मूले भी आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो क्लास अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। सिर्फ बेल आइकन को नहीं बल्कि उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ग्रुप्स में, मुख्तलिफ एजुकेशनल ग्रुप में सेंड किया करें। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि नॉलेज फैलता है, एक जगह नहीं रहता। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।